ओम शांति। आज परम पिता, परमात्मा, परम शिक्षक, परम सद्गुरु शिव बाबा की अव्यक्त मुरली है 21 मई 1970 की। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को भिन्नता मिटाने की युक्ति बता रहे हैं। बाप एक है, पढ़ाई एक है, शिक्षाएं भी एक प्रकार से दे रहे हैं, फिर भी हर बच्चे की स्थिति में, पुरुषार्थ में, स्वभाव में भिन्नता क्यों? इस बात के लिए बाबा इस मुरली में हम बच्चों को व्याख्यान दे रहे हैं। शिव परमात्मा गीता ज्ञान की गोदाता परम पिता शिव परमात्मा। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। दिव्य गुणों से बने हम मोती, दिव्य गुणों से बने हम मोती। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में भिन्नता, तीन प्रकार की भिन्नता की बाबा इसमें बात करते हैं। पहला भिन्नता, भिन्नता शब्द को बाबा ने मार्जिन कहा है इस मुरली में। पहली भिन्नता है कि हमारी जो वर्तमान स्थिति है और जो संपूर्ण स्थिति है, जो हमारा लक्ष्य है, संपूर्णता हमारा लक्ष्य है और वर्तमान स्थिति भी जो है उसमें कितना मार्जिन है, कितनी दूरी है, अभी कितना भिन्नता है, कितना अंतर है, कितना हमें और चलना पड़ेगा तब मंजिल मिलेगी, मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, क्योंकि संगम युग तो एक निश्चित समय तक का है। आप चलोगे तो मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो ये भिन्नता कि वर्तमान स्थिति और जो आपकी संपूर्ण स्थिति है उसके बीच में इतना अंतर, कितना अंतर है, एक भिन्नता। दूसरी भिन्नता, सबके पुरुषार्थ भिन्न भिन्न क्यों है? इसका कारण भी बताते हैं बाबा और निवारण भी देते हैं। और तीसरी, आपस में एकता क्यों नहीं है या कम क्यों है, ये भी भिन्नता है।
आपस में एक ना होना, ये भी भिन्नता है। तो 3 प्रकार की भिन्नता की बात बाबा करते हैं। आज हम सब पहले बात करते हैं, पहली जो भिन्नता है वो है वर्तमान स्थिति और संपूर्ण स्थिति में भिन्नता का कारण क्या है और उसको प्राप्त करने के लिए निवारण क्या होना चाहिए, उस पे हम सब बात करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि माइट और मार्जिन में रिवर्स संबंध है। जितनी शक्ति है, माइट माना शक्ति और मार्जिन माना अंतर, इन दोनों में उल्टा संबंध है। अगर शक्ति अधिक होगी, शक्ति अधिक होने का मतलब कोई बाबा का बच्चा बहुत ही आत्मिक शक्ति से भरा हुआ है, मानसिक शक्ति भी है, शरीर भी उसका स्वस्थ है, तो उसकी शक्ति कहेंगे अधिक है। बौद्धिक शक्ति अधिक है, ज्ञान को ज्यादा समझेगा। तो जितनी शक्ति अधिक होगी तो वर्तमान स्थिति और संपूर्ण स्थिति में उतनी ही मार्जिन, अंतर क्या होगा, कम होगा। संपूर्ण स्थिति के उतना ही करीब होगा। अगर शक्ति कम है, आत्मिक शक्ति कम है, बौद्धिक शक्ति कम है, रिस्क लेने की शक्ति कम है, हिम्मत कम है, तो मार्जिन बहुत अधिक होगी। शक्ति कम तो मंजिल दूर, शक्ति अधिक तो मंजिल करीब। पहला कारण तो ये बता रहे हैं कि भिन्न भिन्न बच्चे हैं और भिन्न भिन्न बच्चों में आत्मिक बल का जो स्तर है, बौद्धिक बल का जो स्तर है, उसमें अंतर होने के नाते ये भिन्नता है। दूसरा बाबा कहते हैं कि प्रैक्टिकल में साकार के साथ संबंध में जितने नजदीक होंगे, संपूर्णता के उतने ही समीप होंगे, उतना ही पुरुषार्थ में भी नजदीक होंगे। ये दूसरा कारण बता रहे हैं जो मंजिल में और वर्तमान में हमारे अंतर है। क्या? साकार संबंध। साकार कौन? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा के संपूर्णता के समय की जो अंतिम स्थितियां थी, उनका वर्णन सबको पता है। ब्रह्मा बाप की जीवनी सबको पता है, उनके पुरुषार्थ की गति और तरीका सबको पता है। तो उनसे जितना प्रैक्टिकल संबंध होगा, उतना ही आप संपूर्णता के करीब होंगे। यानी अपनी तुलना किससे करना? ब्रह्मा बाप की अंतिम स्थिति क्या थी? शुरू में बाबा ने देखो मुरली में कहा कि कोई भी संकल्प ऐसे स्पष्ट जान लेंगे जैसे कि वाणी के द्वारा जाना जाता है। कोई वाणी से बोले तब हम उसकी बात को सही रीति से जान लेते हैं। बाबा के ब्रह्मा बाबा में यह देखा गया कि वे संकल्पों की स्थिति से, संकल्पों से ही व्यक्ति के मन के भाव को जान लेते थे। तो हम तुलना करें कि अभी हमारे में ये कितना पहुंचा है संकल्पों को जानने का। संकल्पों को जानने की क्षमता आई है क्या नहीं आई है? तो बाबा ने कहा हाँ, ऐसे तुलना करो। ब्रह्मा बाप की अंतिम स्थिति क्या थी? निराकारी, निरहंकारी, आवाज में आना नहीं चाहते थे। आप कितना आवाज से परे रहना चाहते हो? ऐसे अपनी तुलना। तो जितना साकार बाप के साथ प्रैक्टिकल संबंध में रहोगे, बहुत बड़ी बात ये बाबा कर रहे हैं, अंडरलाइन करना पड़े। हाँ, जो साकार ब्रह्मा बाप हुआ नहीं है कि संपूर्ण नहीं हुआ जा सकता, बन के किसी ने दिखा दिया है। तो
उसके संबंध में जितना नजदीक रहोगे, उतना पुरुषार्थ में नजदीक रहोगे, उतना मंजिल की मार्जिन कम होती जाएगी। इसलिए अपनी तुलना बाप से करनी है। बाबा ने कहा कि बहुत से बच्चे जो है बीज पर, जो अविनाशी बीज है उस पर संग का जल नहीं डालते, बल्कि वृक्षों पे जल डालते हैं। तो बीज पे अगर जल डालोगे तो फल मिलेगा। कौन सा जल डालोगे? संग का। बीज, अविनाशी बीज के साथ कितना रहते हो? अविनाशी बीज परमात्मा शिव बाबा और साकार संबंध ब्रह्मा बाबा, इन दोनों के संग में कितना रहते हो? ये है बीज। वो सृष्टि का बीज है शिव बाबा, और ब्रह्मा इस संगम युग के ब्राह्मण परिवार का बीज है। ब्रह्मा कुमारी शुरुआत कहां से हुआ? ये दोनों बीज हैं। तो बीज के संग में जितना रहोगे, संग का जल जितना डालोगे, संपूर्णता का फल उतना ही अधिक निकलेगा। फिर बाबा इस मुरली में कहते हैं कि बच्चे वृक्षों पर जल डालते हैं। वृक्ष माना बीज तो दो हो गए, फिर इतना बड़ा जो ब्रह्मा कुमारी परिवार फैला हुआ है, दीदी दादा भैया बहनी का, तो वो बाबा को नहीं देखते, भैया पे जल डाल रहे हैं, बहनी पे जल डाल रहे हैं, दीदी पे जल डाल रहे हैं संग का, मतलब उनके स्वभाव से अपना स्वभाव, दादा का पे जल डाल रहे हैं उनके स्वभाव से अपना स्वभाव। तो जब वृक्ष पे संग का जल डालोगे तो संपूर्णता का फल कहां से खिलेगा? बहुत बड़ी बात बाबा कह रहे हैं। हमें कितना हम संग में रहते हैं बाप के। हम बाबा से, ब्रह्मा बाबा से कितनी मैचिंग करते हैं अपनी। उनकी अंतिम अवस्था क्या थी और मेरी वर्तमान अवस्था, फिर कितना चलना है तब तो पता चलेगा ना। हम दीदी से अपनी अवस्था मैच कराएं, दादा से मैच कराएं और खुश होने उनसे, तो हम बढ़िया सही हैं, तब तो भैया गए काम से। तो इसलिए ये बहुत बात है। बाबा ने कारण बताया कि जो वर्तमान स्थिति है, संपूर्णता में दूरी क्यों है। पहला बताया शक्ति कम होने के नाते। जब शक्ति कम है तो पुरुषार्थ क्या रहेगा? श्रेष्ठ नहीं हो पाएगा, तो मंजिल दूर है अभी। और दूसरा है कि वृक्षों में फंसे हुए हैं, टाल टालियों में, शाखाओं में फंसे हुए हैं, जड़ में नहीं जा रहे हैं। और एक मुरली में बाबा ने कहा उसका कारण है, टाल टालियां शोभनिक होते हैं, जड़ खुरदरी होती है, बीज देखने में सुंदर नहीं होता है, इसलिए बच्चे टाल टालियों में फंसे रहते हैं। तो अधिक माइट अगर होगी तो स्पष्ट और रिफाइन पुरुषार्थ होगा। अगर आपके पास आत्मिक बल, बौद्धिक बल, शारीरिक स्वास्थ्य सब नंबर 1 है, तो आपका पुरुषार्थ कैसा होगा? बिल्कुल स्पष्ट होगा। मुरली आपको स्पष्ट समझ में आएंगी, हाँ? और बहुत ही रिफाइन परिभाषित पुरुषार्थ होगा। और जब ऐसा पुरुषार्थ होगा तो मंजिल अपने आप क्या दिखाई देगी? निकट दिखाई देगी। कम माइट है तो क्या होगा? धुंधला एवं अस्थिर पुरुषार्थ होगा। आप कोई चीज पढ़ोगे, कुछ पढ़ोगे, कुछ करना चाहोगे तो आधा तिहा उसका अर्थ निकलेगा, थोड़ा बहुत निकलेगा, थोड़ा नहीं निकलेगा, धुंधला धुंधला। तो आप पुरुषार्थ भी वैसे ही होगा। और क्या कहते हैं बाबा? अस्थिर पुरुषार्थ होगा। अस्थिर मतलब जोश में आए, 2 बजे अमृत बेला हो रहा है, लेकिन कितने दिन? 1 हफ्ता, 5 दिन, 5 दिन हुआ, उसी में पूरा
हल्ला मचा दिए, 2 बजे उठ के हम करते हैं। उसके बाद छठे दिन से फिर क्या हो गया, धीरे धीरे पारा डाउन हो गया। तो पुरुषार्थ जब जब जोश में आओगे, खरगोश की तरीके से दौड़ लोगे, फिर बैठ जाओगे, फिर दौड़ लोगे, फिर बैठ जाओगे, और मंजिल आपको मिलने वाली नहीं है। तो कम माइट वालों की निशानी ये है कि वे उनके पुरुषार्थ में स्थिरता नहीं होगी, पुरुषार्थ में स्पष्टता नहीं होगी। जिनके पास माइट अच्छी है, हाँ, उनकी पुरुषार्थ में स्पष्ट होगा, परिभाषित होगा और कॉन्टिन्यूअस होगा, सततता बनी रहेगी, निरंतरता बनी रहेगी। हाँ, निरंतरता बनी रहने में ही हम मंजिल को पहुंच सकते हैं। कछुआ इसलिए मंजिल को पहुंचा क्योंकि कछुआ निरंतर चलता रहा। खरगोश इसलिए क्योंकि जब चला तब बहुत तेज, फिर रुक गया तब रुक गया। जितना जल जड़ पे डालोगे उतना फल आपको मिलेगा। फिर बाबा कहते हैं दूसरी भिन्नता है, दूसरी भिन्नता है कि हम आपस में एक नहीं रहते। उसका कारण बाबा बताते हैं। क्या कारण है? बाबा कहते हैं मैंपन, ईगो होने के कारण कि मेरी राय है, मैं जो कह रहा हूं यही ठीक है, ऐसे ऐसे। अगर आपकी राय नहीं मानी गई तो दूरी बन जाता है। वैसे बाबा ने बहुत एक कर दिया है, जाति धर्म जो दैहिक भिन्नताएं थी सबको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। फिर भी अभी भिन्न करा रहे हैं। हाँ, तुम भाई हो, वो बहन है, बहनों की अलग पार्टी है, भाइयों की अलग पार्टी है। बाबा तो आत्मा आत्मा भिन्नता खत्म करा रहा है, यहाँ भी ये चालू हो रहा है। तो इन बातों को, मैंपन को खत्म करो, बाबा कहते हैं। जब बिल्कुल मैंपन समाप्त हो जाएगा तो वहां पे बाबा कहते हैं मैं कहने से माया मार देती है। इसलिए अगर माया से युद्ध है तो बाबा बाबा की ढाल लेके चलो। जहां मैं आए मेरा कहना, वहां पे नहीं, बाबा ने जो कहा वही ठीक है। बाबा मैंने अपनी राय दी, अब आगे जो हो रहा है बाबा कराए वही ठीक है। तो ऐसे बाबा को बीच में ले आने से आपस की भिन्नता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। भिन्नता दूर करने का एक और है युक्ति, वो है एक नामी और एकानामी। इसका पाठ पक्का करो। एक नामी, मैंने सेंटर बनाया, मैंने ये पुरुषार्थ किया, तो एक नामी हो गया। तुमने वो काम किया, मैंने ये काम किया, तो ये तुमने, मैंने, उसने सब क्या कर रहे हो, एक कर रहे हो, भिन्न भिन्न कर रहे हो, ये भिन्नता हो रही है। मैंने, तुमने, उसने अगर आया तो बाबा कहते हैं एक एक का पाठ पक्का करो। हाँ, चाहे मैंने किया चाहे तुमने किया, एक किया, बाबा का काम हुआ, बाबा ने ये कराया मेरे द्वारा, बाबा ने ये कराया तेरे द्वारा, बाबा ने ये कराया उसने, और हम सब मिल करके इस कलयुगी संसार को उठा रहे हैं, हम सब मिलके इस सेंटर्स को चला रहे हैं। ये होना चाहिए, तब एकता आएगी। अगर मैं करोगे, एक एक का पाठ पक्का नहीं करोगे, तो बाबा कहते हैं कि फिर आपस में भिन्नता बनी है। इकोनॉमी, इकोनॉमी माना संकल्पों में व्यर्थ संकल्प न चलाएं, समय में भी इकोनॉमी और ज्ञान के खजाने में भी इकोनॉमी। कोई भी चीज व्यर्थ न जाने दें, व्यर्थ संकल्प चला। अगर मैंने कोई राय दिया नहीं मानी गई तो उस पे क्या चलाते हैं, क्यों नहीं माने, क्या है क्या है, इतना व्यर्थ का टावर खड़ा कर देते हैं व्यर्थ संकल्पों का। तो संकल्प भी व्यर्थ गए, और क्या गया, समय भी व्यर्थ गया, और ज्ञान के खजाना भी व्यर्थ गया। कोई मानने वाला नहीं है, वो उसको ज्ञान सुना रहे हैं, अपनी ही भाई बहनों में किसी को बार बार समझा रहे हैं, समय भी जा रहा है, संकल्प भी जा रहे हैं। वहां पे कौन सी ढाल लो, बाबा, बाबा ने बोला है, ड्रामा एक्यूरेट है, इसका यही पार्ट है, इसके पार्ट का ऐसा है, तो इसके लिए हम अपने पार्ट को क्यों खराब करें, इनका पार्ट ऐसे है, ये ऐसे चले। तो इस प्रकार से भिन्नता दूर करने के 2 उपाय बाबा ने बताया। एक तो एक एक का पाठ पक्का करना है,
एक नामी, जो कुछ किया एक ने, उस एक को सारा जो है क्रेडिट उस परमात्मा पिता को देना है। अपने को न क्रेडिट देना है, न दूसरे को, न किसी को। और दूसरा है इकोनॉमी बनना है, हर चीज को कम से कम खर्च करना है। कुछ बच्चे मंजिल के नजदीक पहुंच चुके हैं, बाबा देख रहे हैं। आज मुरली के शुरू में ही बाबा ने कुछ कहा है कि आप बाबा देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं ये देख रहे हो? ये कि बाबा कैसे देख रहे हैं सबको। कैसे देख रहे हैं मतलब देखना तो ये आंखों से ऐसे ही होता है, लेकिन जो भीतर का नजरिया है वो कैसा है। तो कैसे देख रहे हैं? बाबा देख रहे हैं कि कुछ मंजिल के नजदीक पहुंच चुके हैं और कुछ अभी दूर से ही मंजिल को देख रहे हैं। तो नजदीक वो पहुंच चुके हैं जो अपनी तुलना साकार बाबा से करते हैं। नजदीक वो पहुंच चुके हैं जिनके अंदर माइट भरी हुई है। दूर से वह देख रहे हैं जिनके अंदर माइट अभी कम है, या दूर वे देख रहे हैं, दूर वे हैं मंजिल से जो अभी वृक्षों में टालियों में क्या है फंसे हुए हैं, जो अभी बाप को अपना फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे दूर वे हैं जो अभी एक नामी नहीं बने हैं, इकोनामी नहीं बने हैं, वे अभी अपने यहाँ वर्चस्व की लड़ाई आपस में लड़ रहे हैं, मैंने किया, जो मैं कर रहे हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं अपने आपस में भिन्नता को दूर करने के लिए क्या करो, अपना सारा मैं एक में समा दो। वो एक कौन? बाबा। सारे मैं की बलि चढ़ा दो एक बाबा में। मैं नहीं बाबा, मैं नहीं बाबा। ऐसे होना चाहिए। किसने किया? बाबा ने। किसने किया? बाबा ने। अब यहाँ पे ये जो बाबा क्वेश्चन बता रहा है, तो इस पे और बातें आती हैं। बहुत भाई बहने इतने चतुर हो गए हैं, वो 10 मिनट में 50 बार बाबा बाबा बोलेंगे, लेकिन वो यहां से नहीं, अंतरात्मा से बाबा बाबा निकले। केवल वाक पटुता न हो कि मैं अंदर से तो मैं चल रहा है, लेकिन मुख से बोल रहा है बाबा बाबा। तो ये दोनों में फर्क ना होवे। अंदर और बाहर एक जैसे, अंदर और बाहर एक जैसे होने के लिए ही बाबा ने यहाँ एक अंत में कहा कि जितना सरल चित्त होंगे उतना ही याद भी सरल होगी। मेरा योग नहीं लगता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो नहीं लगेगा अगर आप अंदर से एक हैं और बाहर से दूसरे हैं। अंदर से एक, बाहर से दो, तो आपका जो स्वभाव होगा, चित्त, यहाँ मानसिक संरचना होगी, वो बड़ी जटिल होगी, बड़ा बनावट होगा उसमें। तो जब आप योग में बैठोगे तो नहीं लगेगा। ये है ऐसे। सरल माना एडजस्ट होना। सरल जो आत्मा होता है वो जिद नहीं पकड़ता, वो एडजस्ट कर लेता है अधिक से अधिक बातों पे, है ना। तो एडजस्ट है तो संघर्ष नहीं है। और अगर जिद है तो क्या करेगा? मेरी बात क्यों नहीं मानी गई? बात नहीं मानी गई, नहीं मानी गई और न मानी जाएगी, लेकिन अपनी स्थिति यहाँ बिगाड़े हुए हैं जिद पे। मानसिक जो है संघर्ष चल रहा है, तो आपको योग कहाँ लगेगा? इसलिए बाबा कहते हैं सरल चित्त बनना। मैंने कहा, पूरे पुरुषार्थ से कहा, पूरी ऊर्जा से कहा। अब आगे ड्रामा, आगे बाबा जाने। नहीं मान रहे हैं तो ना माने भाई, हम क्या कर सकते हैं। ऐसे इस प्रकार से सरल चित्त अपने आप को क्या कर लेगा? उस बिंदु से हटा लेगा। और जिद वाला होगा तो हटेगा नहीं, लड़ेगा। तो जितना सरल चित्त उतना ही याद भी सरल होगी। एक सरल चित्त होना अर्थात अंदर से स्पष्ट होना, सच्चा और साफ होना। तो जो सच्चा है, साफ है, उसके जीवन में याद ना आवे, उसकी याद स्थिर न रहे, संभव नहीं हो सकता। तो बाबा ने कहा कि अगर बाबा से
साकार बाप से अपनी तुलना करते रहोगे तो जानते हो आपको मास्टर जानी जाननहार की डिग्री हासिल हो जाएगी। हा? जैसे जानी जाननहार माना अंदर की बात को वो जान ले जो, तो आप मास्टर हो जाओगे उसमें। मास्टर उसे कहते हैं कुशल। हाँ, जैसे टेलर को भी क्या कहते हैं? मास्टर, मतलब वो सिलाई में निपुण है। ऐसे कोई भी है जो जिसमें निपुण होता है उसको मास्टर कहते हैं। तो आप जानी जाननहार में निपुणता हासिल कर लोगे, आप मास्टर बन जाओगे। इस प्रकार से आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को बताया कि संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करने के लिए माइट को बढ़ाना है। माइट कम है तो क्या करना है? माइट को कम है तो बढ़ाना है। प्रयास करोगे तो माइट बढ़ जाएगी। माइट को बढ़ाना है, मार्जिन को मिटाना है, जो दूरी बनी है उसको मिटाना है, एकता को लाना है, बाबा बाबा की ढाल को अपनाना है और एक एक का पाठ पक्का करना है और सरल बच्चा बनना है। सरल बनना है और सरल बनाना है। अच्छा, ओम शांति।